दोस्तों, भारत हमेशा से ही देवी देवताओं की स्थली रहा है। हमारे देश का इतिहास ही कुछ ऐसा है कि हमेशा से ही यहाँ पर देवी देवताओं का बहुत ज्यादा महत्व रहा है। हम किसी भी काम को शुरू करने से पहले भगवान का आशीर्वाद जरूर लेते हैं और यही वजह है कि भारत में हर 10 कदम पर हमें किसी न किसी भगवान का मंदिर यहाँ जरूर मिल जाता है। हम भारतीयों की भगवान में बहुत ज्यादा आस्था होती है, इसलिए हम हर काम भगवान की मर्जी समझकर करते हैं। दोस्तों, वैष्णो देवी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। माँ वैष्णो देवी का मंदिर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और ऐसा कहा जाता है कि माँ वैष्णो देवी से जो भी मन्नत मांगी जाती है, माँ वैष्णो उसे जरूर पूरा करती हैं और मन्नत पूरी होने के बाद वैष्णो देवी के दर्शन करने भी लोग जाते हैं। वैष्णो देवी माता का मंदिर जम्मू के कटरा शहर में स्थित है। कटरा से आगे ये यात्रा पहाड़ों की तरफ की जाती है। ऐसा कहते हैं कि जब माता का बुलावा आता है, सिर्फ तभी इंसान माता के दर्शन करने पहुंच पाता है। लेकिन माँ वैष्णो देवी से ऐसे कई रहस्य जुड़े हुए हैं जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। अगर आपकी भी माँ वैष्णो देवी में आस्था है और आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक ऐसे ही बने रहिए। दोस्तों, माता वैष्णो देवी जगत जननी है। उनके सिर्फ दर्शन कर लेने से ही भक्तों के दुख दर्द दूर हो जाते हैं। माँ वैष्णो देवी के दरबार में पहुँचने वाले किसी भी व्यक्ति को माँ खाली नहीं जाने देती। एक बार माता के सामने झोली फैलाकर अगर आप कुछ मांगते हैं तो आपकी मन्नत जरूर पूरी होती है। लेकिन आखिर माँ वैष्णो देवी का जन्म हुआ कहाँ था, चलिए आपको बताते हैं। माँ वैष्णो देवी का जन्म भारत के दक्षिण में रत्नाकर सागर के घर रामेश्वरम तट पर हुआ था। उनके माता पिता की काफी समय से कोई संतान नहीं थी। इसी कारण माँ वैष्णो देवी ने रत्नाकर सागर के घर जन्म लिया था। माता के जन्म से एक रात पहले उनके पिता ने ये वचन लिया था कि अगर उनके बालिका होती है तो वो जो भी चाहेगी वो उसे वैसा ही करने देंगे और उसके रास्ते में कभी नहीं आएंगे। माँ वैष्णो देवी को बचपन से ही त्रिकुटा नाम से बुलाया जाता था। बाद में भगवान विष्णु के वंश से जन्म लेने के कारण उन्हें वैष्णवी नाम से पुकारा जाने लगा। रत्नाकर सागर की पुत्री त्रिकुटा को जब 9 वर्ष की उम्र में पता चला कि भगवान विष्णु जी ने राम जी के रूप में जन्म लिया है, तब उन्होंने श्री राम जी को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी। सीता हरण के बाद जब राम जी और त्रिकुटा की पहली मुलाकात हुई, तब त्रिकुटा ने राम जी से अपनी इच्छा बताई। तब भगवान राम जी ने कहा कि मैंने इस अवतार में एक पत्नी व्रत रहने का वचन लिया है। मेरा विवाह सीता से हो चुका है, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। जब त्रिकुटा ने राम जी से बहुत आग्रह किया, तब राम जी ने कहा कि लंका से लौटते समय जब मैं आपके पास आऊंगा, तब आपने अगर मुझे पहचान लिया तब मैं आपसे विवाह जरूर करूंगा। श्री राम अपना वचन पूरा करने के लिए जब लंका से लौटते समय त्रिकुटा के पास गए, तब भगवान राम जी की माया के कारण त्रिकुटा उन्हें नहीं पहचान सकी। त्रिकुटा के दुख को दूर करने के लिए श्री राम ने कहा कि देवी, आप त्रिकुटा पर्वत पर स्थित गुफा में जाकर मेरी प्रतीक्षा कीजिए। कलयुग में जब मेरा अवतार होगा तब मैं आपके पास अवश्य आऊंगा और मैं आपसे विवाह करूंगा। तब तक हनुमान जी आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। उसी प्रकार भगवान राम जी की आज्ञा का पालन करते हुए माँ वैष्णो देवी आज भी उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं और भक्तों के दुख दूर कर रही हैं। ऐसा कहा जाता है कि वैष्णो देवी मंदिर का निर्माण लगभग 700 साल पहले श्रीधर द्वारा किया गया था। वो बहुत ज्यादा गरीब थे, लेकिन उनके मन में माता वैष्णो देवी के लिए बहुत ज्यादा भक्ति थी। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन माता ने उनके सपने में दर्शन दिए और कहा कि उनके लिए भंडारा कराया जाए। माता वैष्णो देवी को समर्पित इस भंडारे के लिए श्रीधर ने सभी को न्योता दिया और इस भंडारे को करवाने में लोगों ने उनकी खूब मदद भी की, लेकिन वो मदद पर्याप्त नहीं थी। भंडारे के दिन नजदीक आ रहे थे और श्रीधर अपनी स्थिति को देखते हुए ये सोच रहे थे कि भंडारा आखिर कैसे हो पाएगा। इसी चिंता में उन्हें सिर्फ देवी माँ से चमत्कार की उम्मीद थी। भंडारे के दिन बुलाए गए सभी लोग ब्राह्मण की छोटी सी कुटिया में बैठ गए। इसके बाद भी कुटिया में काफी जगह बची हुई थी। इसके बाद ब्राह्मण सोच रहे थे कि वो इन सभी लोगों को भोजन कैसे करा पाएंगे, क्योंकि इतना भोजन था ही नहीं कि सभी को भरपेट भोजन कराया जा सके। इसके बाद ब्राह्मण ने एक लड़की को बाहर से आते हुए देखा जिसका नाम वैष्णवी था। जितने भी लोग आए थे सभी ने भरपेट खाना खाया और भंडारा किसी को भी कम नहीं पड़ा। भंडारे के बाद जब ब्राह्मण ने उस बच्ची से मिलना चाहा, तब वो ना जाने कहां गायब हो चुकी थी।
कुछ दिन बाद ब्राह्मण को उसी कन्या का सपना आया, जिसके बाद इस बात का खुलासा हुआ कि वो बच्ची कोई और नहीं बल्कि माँ वैष्णो देवी ही थी। इसी दिन माँ वैष्णो देवी ने ब्राह्मण को सनसनी गुफा के बारे में बताया। इसके बाद ब्राह्मण इस गुफा की तलाश में निकल पड़े और बहुत खोजबीन करने के बाद उन्हें अंत में ये गुफा मिल ही गई। उसके बाद उन्होंने तय किया कि वो अपना पूरा जीवन माँ की सेवा करने में लगाएंगे और माँ वैष्णो देवी के लिए मंदिर बनवाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह ब्राह्मण श्रीधर द्वारा माँ वैष्णो देवी के मंदिर का निर्माण कराया गया। दोस्तों, आपने सुना होगा कि वैष्णो देवी मंदिर में एक गुफा है। तो आपको बता दें कि वैष्णो देवी मंदिर में एक नहीं बल्कि 2 गुफाएं हैं, जिनमें से एक गुफा को हम लोग गर्भजून के नाम से जानते हैं, जो त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 1200 फीट है। ये गुफा अर्धकुमारी के पास है, जहां माता वैष्णो देवी ने 9 महीने तक कठोर तपस्या की थी। लेकिन इस मंदिर में एक और गुफा है जो कि भवन के पास है। इसमें 3 देवियों का वास है, जिसमें माँ सरस्वती, लक्ष्मी और काली जी हैं। लेकिन माता वैष्णो देवी के यहाँ पर कोई भी पद चिन्ह नहीं है। माँ वैष्णो देवी यहाँ पर अदृश्य रूप से विराजित हैं। लेकिन फिर भी ये स्थान वैष्णो देवी तीर्थ स्थल कहलाता है। इस गुफा में से पवित्र गंगा जल निकलता है और कहा जाता है कि यहाँ कई प्रकार के चमत्कार भी देखने को मिलते रहते हैं। दोस्तों, आप जानते होंगे कि माता वैष्णो देवी ने भैरव का त्रिशूल से नाश किया था और माता वैष्णो देवी मंदिर में भैरव का शरीर भी रखा गया है। त्रिशूल से भैरव को मारते वक्त भैरव का सर उड़कर त्रिकुटा पर्वत पे जा रहा था, जिसके कारण वहाँ पर भैरव मंदिर का निर्माण हुआ था और तभी से भैरव का शरीर माता वैष्णो देवी के मंदिर में है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरव को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ था और उसने माँ से क्षमा मांगी थी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने भैरव को पुनर्जन्म से मुक्त किया, साथ ही उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं होंगे जब तक भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं कर लेंगे। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद लगभग 3 किलोमीटर की चढ़ाई करके भैरव के दर्शन करने जरूर जाते हैं और भैरव के दर्शन करने के बाद ही उनकी यात्रा सफल मानी जाती है। कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध आरंभ होने के पहले श्री कृष्ण ने पांडवों को देवी माँ की आराधना करने के लिए कहा था और उनकी आराधना से प्रसन्न होकर जिस माँ ने दर्शन दिए थे वो माँ वैष्णो देवी ही थी। ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने सबसे पहले कोल कंडोली और भवन में माँ देवी के प्रति श्रद्धा में मंदिर का निर्माण किया था। दोस्तों, त्रिकुटा पर्वत के ठीक बगल में और पवित्र गुफा के सामने एक पहाड़ पर 5 पत्थरों की संरचनाएं हैं, जिन्हें 5 पांडवों का चट्टानी प्रतीक माना जाता है और माना जाता है कि इन्हें पांडवों ने ही बनाया था। दोस्तों, वैष्णो देवी मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जब गुरु गोविंद सिंह जी पूर्व मंडल की यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने माता वैष्णो देवी के मंदिर का भी दौरा किया था और उनका आशीर्वाद लिया था। ये देवी माँ के मंदिर में जाने वाले किसी ऐतिहासिक व्यक्ति का सबसे पहला दौरा था। कहा तो ये भी जाता है कि स्वामी विवेकानंद जैसे कई प्रमुख संतों ने भी माँ वैष्णो देवी के मंदिर का दौरा किया था। दोस्तों, राजस्थान में स्थित अर्बुदा देवी को राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है। उनका रूप माँ कात्यायनी का है। राजस्थान के एकमात्र पहाड़ी इलाके माउंट आबू में नक्की झील के निकट एक ऊंची पहाड़ी है, जहाँ पर माता का भव्य मंदिर बनाया गया है। साल में 2 बार आने वाले नवरात्रों में यहाँ पर भक्तों का मेला लग जाता है। कहते हैं कि ये राजस्थान की वैष्णो देवी है, जिनमें लोगों की बहुत आस्था है। ऐसा बताया जाता है कि माता के दर्शन के लिए जिस रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है वो असल में एक प्राकृतिक रास्ता नहीं है, बल्कि यहाँ पर आने वाले भक्तों की बढ़ती हुई श्रद्धा को देखते हुए साल 1977 में इस रास्ते को बनाया गया था। तब से लेकर आज तक माँ के दर्शन करने के लिए भक्त इसी रास्ते से जाते हैं। दोस्तों, वैसे तो माता के दर्शन करने के लिए हमेशा यहाँ पर भक्तों की भीड़ लगी ही रहती है, लेकिन जब नवरात्रे होते हैं तब यहाँ पर भक्तों की भीड़ 10 गुना ज्यादा हो जाती है। माता के दर्शन करने के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं और उनकी एक झलक पाने के लिए ऊंची पहाड़ियां चढ़ने से भी नहीं कतराते हैं। नवरात्र में त्रिकुटा पर्वत पर स्थित माता वैष्णो देवी के मंदिर की रौनक भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, बता दें, माता वैष्णो देवी का मंदिर भारत का 5वां सबसे अमीर मंदिर माना जाता है, जहां हर वर्ष लगभग 500 करोड़ की राशि भक्तों द्वारा चढ़ाई जाती है। तो दोस्तों, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि आखिर क्यों माँ वैष्णो देवी का महत्व हमारे देश में इतना ज्यादा है। उम्मीद है आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करके माँ वैष्णो देवी के भक्तों में इसे जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी माँ वैष्णो देवी के बारे में ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।